देखो बच्चों, अभी हमने पहले पिछली जो एक्सरसाइज की थी उसमें सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? एरिया से। एरिया मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड थे। काट रहे थे, निकाल रहे थे, जो भी कर रहे थे क्षेत्रफल पता कर रहे थे। अब जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या पता करेंगे? आयतन। आयतन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। आयतन का मतलब है किसी चीज़ की कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कोई बोतल है उसमें जितना पानी आ सकता है उसका आयतन है। एक बाल्टी है उसमें जितना पानी आ सकता है वो उसका आयतन है। बाल्टी बनाने के लिए जितने लोहे की आवश्यकता होती है वो उसका आयतन होता है या फिर क्षेत्रफल? आयतन ही होता है, उसको छोड़ो फिलहाल। लेकिन अगर बाल्टी, किसी बाल्टी पे पेंट करना है तो वो क्षेत्रफल पे होगा, आयतन पे? क्षेत्रफल पे। उसमें पानी भरना हो तो आयतन के बराबर पानी भरा जाएगा। तो आयतन आपको पता है क्या होता है। तो फटाफट फटाफट आप देखते जाओ। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? घनाभ की। किसकी? इसमें क्या तीन चीज होती हैं? क्या तीन चीज होती हैं? अ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, यही तीन चीज होती है इसमें। तो इसका आयतन, बहुत आसान फॉर्मूले होते हैं आयतन के, उससे ज़्यादा आसान है एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, याद रहेगा, आसान है। ये क्या था? घनाभ। इसी में अगर हम बात करें किसकी? घन की। तो घन कैसा होता है? इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? ए होती हैं। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? अरे ए का क्यूब। ए गुणा ए, एल गुणा बी गुणा एस था, तो ए गुणा ए हो तो ए का क्यूब, ए की पावर 3। ये क्या हो गया? घन। इसके बाद क्या आता है आपका? बेलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। इसको क्यूबॉइड। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सिलेंडर के बारे में चर्चा करें अगर हम, तो सिलेंडर कैसा होता है? ऐसा। ये इसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। तो इसका जो आयतन आएगा, आप मुझे सोच के बताओ, मुझे ये बताओ कि क्षेत्रफल कितना होता है इस चीज का, वृत्त का। नीचे बेलन, बेलन समझ रहे हो, मतलब पाइप जैसा। तो नीचे उसका जो वृत्त है उसका क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर। बस इसी क्षेत्रफल को बढ़ाते जाओ, ये आयतन बन जाएगा। इसी क्षेत्रफल को, एक सिक्का है, सिक्का है मतलब फ्लैट है, उसको बड़ा करता जाऊं, ठीक है, तो आयतन बन जाएगा। एक वो बोतल बन जाएगी, पाइप बन जाएगा। और वो मतलब पाइप का क्या होता है? आयतन। जितना उसमें पानी भर सकते हो उसका आयतन। तो क्षेत्रफल को बड़ा करता जाता हूं मैं। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल को क्या करता जा रहा हूं? बड़ा। तो इसमें किसकी गुणा हो जाएगी? इंटू एच। तो क्या बन गया ये? पाई आर स्क्वायर। आयतन बन गया किसका? बेलन का। इसके बाद बात करते हैं हम शंकु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कोन। ये शंकु है, इसकी त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, स्लैंट हाइट एल होती है। स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो इसका आयतन क्या होता है? बहुत आसान है। जो, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये क्या है? बेलन। इधर ध्यान दो, इधर। ये क्या है? बेलन। अगर मैं क्या करूं, ऐसे इसमें से एक शंकु निकाल दूं बाहर, निकल जाएगा कि नहीं? ये शंकु निकाल, तीन भाग में टूट गया, एक दो तीन। ये पूरा बेलन किसमें? तीन भाग में, जिसमें से एक भाग क्या है? शंकु है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका आयतन क्या होता है? 1/3 किसका आयतन? बेलन का। पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा ये फॉर्मूला? बोलो, क्लियर है ना? याद रहेगा ना फॉर्मूला? इसके बाद आ जाती है बात किसकी? गोले की। गोले को क्या बोलते हैं? स्फीयर। स्फीयर, गोला, ये रहा, बॉल की तरह मतलब। इसका आयतन क्या होता है भाई? आयतन वी मतलब वॉल्यूम। तो इसका आयतन होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब, आर की पावर 3। समझ रहे हो? अर्धगोले का क्या होगा फिर? इसका आधा। हेमी स्फीयर बोलते हैं इसको, हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का क्या होगा आयतन भाई? वी से डिनोट करते हैं। 4/3 था तो इसका 2/3 पाई आर की पावर 3। हाँ, वॉल्यूम। आयतन मतलब वॉल्यूम। आयतन को क्या बोलते हैं? तो वी से डिनोट करेंगे इसको हम, आयतन को।
समझ गए यहाँ तक? आपको कितने याद हुए कि नहीं, ये रह गए या फिर एक बार आप इसको दो बार देख लो फॉर्मूले को, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। एक बार कॉपी पे लिख लो, सारे आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं, जल्दी से आप रिवाइज करो इनको। अब बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, बस आपको समझ में आ जाए हल्का सा कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। जैसे ये भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करें, एक अर्धगोला है, क्या है, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है। इन दोनों की त्रिज्याएं कितनी है, एक, बहुत कम है वैसे तो 1 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा बना दिया मैंने ये। और इसकी ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, त्रिज्या के बराबर 1 सेंटीमीटर ही ऊंचाई है इसकी। तो अगर पूरा आयतन चाहिए हमको, इसमें पूरे में पूरे जो भी चीज है इसमें कितना पानी आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। पाई की वैल्यू लगानी नहीं है, पाई के पदों में छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 1, तो ठोस का आयतन कितना होगा, ठोस का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस, कहाँ पे छोटी होगी मात्रा, बड़ी होगी, कू बड़े होगी छोटे होगी है, छोटे की बढ़ेगी, छोटे होगी। चलो, शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर की पावर 3। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर की पावर 3। अरे क्या लिख दिया, आर स्क्वायर एच। तो 2/3 पाई, आर का मान 1 की पावर 3, आर का मान 1 ही तो है। 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1। तो कितना हो गया ये, 2/3 पाई, और ये कितना होगा, 1 गुणा 1, सब 1, कोई मतलब ही नहीं, 1/3 पाई। तो 3 तो एलसीएम आ जाएगा, ये 2 पाई और ये 1 पाई, तो 3 पाई बटे 3 पाई, 3 से 3 खत्म, पाई ये है आयतन, तो सेंटीमीटर की पावर 3। इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर की पावर 3। आंसर केवल आया पाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? अति आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट बता दो कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं रखा है इसमें, एक बार आपके समझ में आ जाए फिर आप कर लोगे बहुत आसानी से। एक मॉडल बनाया है किसने, रसेल ने, ठीक है, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है ये, आंद्रे रसेल, ठीक है। तो रसेल ने क्या किया है, एक मॉडल बनाया है, एक शंकु है, सॉरी बेलन है, बेलन के दोनों तरफ क्या है, शंकु। इसका व्यास है 3, पूरे दोनों का, शंकु का और बेलन का एक ही व्यास है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका व्यास 3 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1.5। सही बात है, ठीक है, यहाँ पर भी ये 1.5 ही होगा, ठीक है। पूरे की ऊंचाई दे रखी है कितनी, पूरे की ऊंचाई है भाई 12 cm, जिसमें से कि 2 cm ये हैं और 2 cm ये हैं, ठीक है। उसने कहा शंकु की ऊंचाई 2 है, 2 इसकी भी, 2 इसकी भी, 2 ये निकल गया, जो 2 ये निकल गया, किसमें 12 में से क्या बचा, 8। इसका मतलब 8 ये है, 8 cm। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये पूरा मॉडल है, तो दिखा देंगे ये क्या है, मॉडल का आयतन। मॉडल ऐसा आयतन क्या ये पूछ रहा है, हवा कितनी भर सकती है इसमें, हवा उतनी भर सकती है जितना इसका आयतन हो, मतलब आयतन ही पूछ रहा है। मॉडल का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन। 2 गुणा क्यों किया, 2 शंकु हैं, एक ऊपर एक नीचे। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, एच किसका, बेलन, बेल मतलब सिलेंडर, सी लिख दे रहा हूं, 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के एच अलग है, शंकु का अलग है, बेलन, इसको एच सी लिखा, सिलेंडर इसको मैं लिखूंगा, आपको कंफ्यूजन हो, सिलेंडर तो आपको हो सकता है याद ही ना हो, तो शंकु बेलन के लिए बी लिख देना,
और शंकु के लिए एस लिख देना। ठीक है, तो कितना होगा, पाई तो पाई है, पाई की वैल्यू लगा देंगे। अभी पहले रुक जाओ, आर की वैल्यू कितनी है 1.5, दो बार आएगा 1.5 क्योंकि आर स्क्वायर है। एच कितना है इसका 8 प्लस 2 की हो रही है गुणा 2/3 कर दूंगा इसको मैं, ये पाई है। आर की वैल्यू है 1.5 गुणा 1.5, इसका एच कितना है 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान होगी। कॉमन क्या ले ले रहा हूँ, देखो 1.5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 8 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 है ऊपर, तो 4 ले लूँ। समझ जाओगे आप या नहीं। देखो 1.5 गुणा 1.5 गुणा 4। अब सोच रहे हो ये कैसे कॉमन ले लिया मैंने, ये 1.5 कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन ले लो बाहर, पाई दोनों में आ रहा है, पाई भी कॉमन ले लिया, पाई दोनों में आ रहा है, इधर भी कॉमन ले लिया। 1.5 यहाँ 1.5 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। 4 8 में से 4 कॉमन लिया मैंने, क्यों, क्योंकि 4 है यहाँ पर, 2 दूनी 4। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ से, तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा यहाँ से। तो यहाँ से क्या बचा, ये 1/3 बचा, एक तो ये भी कॉमन गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, 1/3 ही बचा बस। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं, हाँ या ना। ठीक है, पाई का मान लगा दो 22/7, 1.5 गुणा 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 3 3 और 1 4, 4/3 आएगा। ये कैलकुलेट कर लेना आप। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं, बोलो भाई। इसको जोड़ोगे 1 और 1/3 को तो 4/3 आएगा। ये जोड़ पाओगे या नहीं, जोड़ लोगे। तो अब आ जाओ इधर, 3 पहले तो पॉइंट से ये हटा के नीचे 10 लिख दे रहा हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दे रहा हूँ। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार। 3 से ये 3 का सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 होते हैं, ये खत्म हो गया। क्या क्या रह गया, 22, ये वाला 3, ये वाला 4, और नीचे क्या रह गया 7। कर लो सॉल्व, 22 की 3 में करोगे तो 66, 66 का 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 240 और 16 256/7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो भाई। क्या किया था अभी हमने, ये 66, ठीक है सही किया ना, देख लेना, कैलकुलेटर चेक कर लेना। ये कितने बार जाएगा, 7 से, 7 तिया 21, कितना बचेगा 4, फिर 46 हो जाएगा ये, तो 7 छिंग 42, फिर कितना बचेगा 4, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 पंजे 35, फिर 5 सेंटीमीटर का क्यूब। 64 आ रहा है, 40 64, हाँ 64 आएगा। 56 मैंने पता नहीं किस हिसाब से लिख दिया। ठीक है, 264 कटेगा तो नहीं, तो ये अभी भी 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। 54 में कितने बार जाएगा, 7 बार, 49, फिर 5 बचेगा, 5 में जाएगा फिर ये 7 बार, 7 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर जाएगा 1 बार, सेंटीमीटर की पावर 3। समझ में आएगी नहीं बात आपको पूरी, आसान है ना क्वेश्चन, बहुत कुछ मुश्किल है क्या भाई। 3 चीज थी, तीनों के आयतन जोड़ दिए, फॉर्मूला ही तो लगाया, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। अब क्वेश्चन जो सही सा होगा वही बताऊंगा। बता नहीं रहे हो आप, अब बता रहे हो। यहाँ पे देखो 4 कॉमन जब लिया हमने तो 8 में से 2 तो बचेगा ना, 8 में से 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, वहाँ सही था 1/3। तो 4 3 दूनी 6 और 1 7, तो 7/3 आएगा ये। और फिर तो खेल ही खत्म हो गया, 7 से 7 भी कट गया, क्या क्या रह गया फिर 22 और 3 रह गया, 22 तिया 66। फालतू में इतनी कैलकुलेशन करवा दी यार, तो 22 तिया 66। समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाब जामुन वाला पढ़ लिया होगा आपने, मैं बता देता हूँ। तो अब ये गुलाब जामुन एक्चुअली कह तो गुलाब जामुन रहा है, लेकिन ये हमें खिला कुछ और रहा है। ये है क्या पता है, अभी दिवाली निकल गई उस टाइम पहले आपने छेना की मिठाई खाई होगी, खाई थी, जिसमें कुछ छेना की मिठाई ऐसी होती है बीच में बिल्कुल गोल होती है और साइड से तो फिर ऐसे करके कर्व होगी। वो छेना की मिठाई आपने ऐसी वाली खाई होगी, यूं करके ऐसे, फिर इधर से यूं करके, हाँ कैप्सूल टाइप में, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है,
खाई थी कि नहीं? वाइट कलर की ज़्यादा आती है ऐसी वाली। तो ये वाली मिठाई है ये। क्या क्या दे रखा है इस मिठाई के बारे में, इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, आपके लिए नहीं है ये राक्षसों वाली है, आप खा सकते हो वैसे। इसका ब्याज दे रखा है कितना, ब्याज कितना दे रखा है? 2.8। तो त्रिज्या कितनी होगी? 1.4। ये 1.4 है और ये भी 1.4 ही होगी। यहां तक बात क्लियर है? अब इसके साइड में जो लग रहा है वो अर्धगोले हैं, तो ये वाली चीज भी 1.4 होगी, ये वाली चीज भी। पूरे की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.4 ये, 1.4 ये, तो यहां से यहां तक ये कितना बचा? ये बेलन की लंबाई कितनी बची? 2.8 हटा दो किसमें से? 5 में से, तो कितना बचेगा? 2.2 सेंटीमीटर। समझ में आया? सब कुछ हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले तो अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पहले ये है कि जैसे जब ये हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, दो चीज़ मिलती हैं, एक तो चाशनी होती है, चाशनी में डाला जाता है ये, और दूसरा मैदे का तो बनता ही है। तो इसमें क्या है, मैदा 70% है, चाशनी 30% है? हाँ, मतलब मैदा वैदा सब उसी में मिला के। तो वो चीज़, सारी चीज़ 70% है और 30% क्या है इसमें? चाशनी। अब चाशनी पूछ रहा है, वो भी एक रसगुल्ले में नहीं, 45 रसगुल्लों में। ठीक है, मतलब आयतन निकालेंगे पहले, उसका क्या निकाल देंगे? 30%। जब आयतन निकाल के उसका 30% निकाल देंगे तो वो चाशनी आ जाएगी एक गुलाब जामुन की। किसकी? एक की। उसमें फिर 45 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना है गुलाब जामुन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालना है? गुलाब जामुन का क्या होगा? ये बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला, ये अर्धगोला, ये पूरा गोला बन गया। इधर वाला अर्धगोला, इधर वाला अर्धगोला, दोनों मिला के गोला हो जाएंगे, और बीच में बेलन। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोलों का आयतन, अर्ध गोलों का आयतन। बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुणा अर्धगोले का फॉर्मूला 2/3। अब इसमें 2 की जब 2 में गुणा होगी 4 हो जाएगा, जो कि गोले का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पाई है, पाई तो अपना भाई है। आर कितना है? 1.4, 1.4। एच कितना है बेलन के लिए? 2.2। 2 दूनी 4, 4/3। पाई तो पाई है, और आर 1.4, 1.4, 1.4। क्यों? क्योंकि पावर 3 है। कैलकुलेशन मुश्किल होगी, पावर का कैलकुलेशन थोड़े ना कर पाओ पावर के साथ, फिर दोबारा तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पावर 3 को 3 बार लिख देता हूँ एक ही बार में, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। 1.4, 1.4 यहाँ पर भी है, 1.4, 1.4 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लूंगा, और पाई भी कॉमन ले लूंगा। पाई भी कॉमन ले लिया, 1.4, 1.4 भी कॉमन ले लिया। क्या क्या रह गया? यहाँ से तो रह गया केवल 2.2। यहाँ से एक तो 4/3 रह गया, और 2 ही तो कॉमन गए, एक तो रह गया। समझे यहाँ तक? ठीक है, पाई का मान 22/7। यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, यहाँ से भी पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, 14/10, 14/10। यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, 22/10। यहाँ पर 4/3 है, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, 14/10। 7 से ये कटेगा 2 बार। ठीक है, अरे रुक तो जाओगे, 10 कट जाएगा, ये कट जाएगा, वो कट जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लूँगा मैं? सॉल्व कर लो, काट पीटे, थोड़ा बहुत कट जाएगा, उससे क्या उखाड़ लोगे? चलो काट रहा हूँ, आप कह रहे हो तो 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से ये 7 बार, और ये 5 बार कट गए। अब तो सब, अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर रह गया 22 और 7, नीचे रह गया 5 गुणा 5,
25 लिख दूं? अंदर आ जाओ। अंदर क्या करूंगा, मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। काट सकते हो थोड़ा बहुत, वैसे तो काटोगे, छोड़ो मत काटो। ये 10 है, ये 30 है, एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 से इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें करोगे तो 66। इधर ध्यान दो, फालतू बात मत करो। ये 30 है, 30 तो एलसीएम है, ये तो सीधे 14 चौका 56 आ जाएगा। तो 22 गुणा 7 बटे 25, 66 और 56, ये कितना हो गया? 110, 120, 122 हो गया ना, और नीचे 30। अब थोड़ा बहुत कुछ काटना चाहो तो और काट लो, कटेगा कुछ नहीं वैसे ज़्यादा कुछ। 2 से भले काट लो आप इसको 15 बार, और इसको 6 और 1 61 बार। अब तो कुछ ही नहीं कट पाएगा। अब कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी अगर आप मेरे हिसाब से नहीं चले तो। मेरे हिसाब से कैसे? पहले आप एक काम करो, इसमें एक काम क्या करो, 25 है ना, इसीलिए मैं काटता नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, काट दिया तो काट दिया, अब क्या कर सकते हैं। 25 में गुणा कर लो 4 की, कर लो, ठीक है। और नीचे की है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, आगे कर लो चाहे पीछे कर लो। 15 को चलो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है, इसको छोड़ो, बच्चा ये, ठीक है। ये तो 100 हो गया, इसका भाग नहीं देना अब आपको। क्यों नहीं देना? क्योंकि 100 का तो पॉइंट लगता है सीधे, 100 का तो 2 डेट के बाद पॉइंट लग जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है, इन सब की गुणा करके 15 से देना है भाग, ठीक है। 15 से भाग दोगे और 100 की वजह से पॉइंट लगा देना 2 संख्या पहले। समझ गए कि नहीं समझ गए? खुद से सॉल्व करो पूरा इसको फटाफट। अच्छा, लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, एक काम करो, इसको कैलकुलेट मत करो, मुझे लगा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। एक इसको क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दो। यहाँ पर कितना आया था सॉल्व हो गया अभी ये? 22 गुणा 7 गुणा 122 गुणा 25 गुणा 30। अभी क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ा ना हुआ, अभी हमने निकालना है इसका 30%। ए चाशनी की मात्रा, नहीं ऐसी तो लेंगे चाशनी की मात्रा कितनी है? 30%। तो 30% निकाल दो इसका। 30%, किसी भी चीज़ का 30% कैसे निकलते हैं? जैसे कोई मान लो x है, इसका 30% निकालते हैं, 30 बटे 100 की गुणा कर देते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बोलो? 30 बटे 100 की गुणा कर देंगे। 25 गुणा 30, इसमें हम 30 बटे 100 की कर देंगे गुणा। 30 से 30 समाप्त, पूरा पूरा। अब उसमें भी क्या करना है? 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा 45 की गुणा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये तो एक गुलाब, अरे यार सब लिखना पड़ता है, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो 45 में कितनी होगी? 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा 45 की हो जाएगी इसमें गुणा। तो क्या होगा? 22 गुणा 7 गुणा 122 बटे 25, ये तो हट गया ये 100। 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 9 बार। सही बात है। अब कैलकुलेशन आसान हो गई। अब सिर्फ आपको इसकी गुणा करनी है, फिर 5 से डिवाइड मार देना, फिर 100 की वजह से पॉइंट लगा देना। समझ रहे नहीं समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? 500 मत करना, 5 से डिवाइड मार देना, जो भी ऊपर आए उसमें 5 से डिवाइड मार देना। उस संख्या में फिर 100 की वजह से तो पॉइंट, जैसे मान लो संख्या आपकी आई, मान लो संख्या ये आई, तो 100 की वजह से तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, बस हो गया 100 का डिवाइड। 100 का डिवाइड करने में क्या है? 100 में 2 जीरो होते हैं, तो पॉइंट 2 आगे खिसक जाता है। समझ गए? कैलकुलेट करो इसको, पूरा आंसर मैच करो, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इसका ऊपर वाले गुणा करके आया 16, नीचे 5 है और 100 है। या तो पहले 100 की वजह से पॉइंट लगा लो, 100 की वजह से पॉइंट लगा लो, चलो हटाओ, 100 की वजह से यहाँ पॉइंट लग जाएगा 2 संख्या पहले, 16 90.92 डिवाइड बाई 5। समझे? 100 की वजह से पॉइंट कहाँ पहुँच गया? जहाँ पे पॉइंट आ गया 2 संख्या इधर। अब इसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 से 3 बार जाएगा, पहले तो ये 16, 1 बचेगा, तो फिर 3 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 8 बार चला जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर इसमें 1 बार जाएगा 9 में, 4 बचेगा, फिर 8 बार जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन दोबारा देख लो, मैं एक और बार बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आयतन निकाला, कोई दिक्कत नहीं थी, आयतन तो निकल गया, ये यहाँ तक आ गया। हमने कैलकुलेशन पूरी नहीं की, ध्यान रखना क्या नहीं की?
क्यों? क्योंकि अभी और कैलकुलेशन करनी थी, अभी फायदा नहीं था कि भाग गुणा भाग करते, लास्ट में करेंगे गुणा भाग जो भी करेंगे। तो इतना आयतन आ गया, जो कट रहा था काट लिया हमने, नहीं कट रहा था ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी, 30% है, तो जो भी आया था उसका मैंने 30% निकाल दिया, जो भी आयतन आया था इसका उसका 30%, 30/100 गुणा करके 30% निकाल दिया। एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा आ गई, 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी होगी, 45 गुणा कर देंगे इसमें जो भी आया है, इसी चीज में जो भी आया था उसमें 45 की गुणा कर दी, सॉल्व किया तो आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आपको कंसेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, एक बॉक्स है आपके पास, कैसा है, घनाभ के आकार का। ठीक है, एक बॉक्स है घनाभ के आकार का, इसमें क्या है, छेद कर करके, छेद कैसे किए जाएंगे, जैसे कि ऐसे पेन रख जाए, मतलब इस तरीके के छेद किया जाएगा, मतलब शंकु आकार, शंकु होता है ना जैसा, ऐसा छेद होगा और वो नीचे की तरफ पैना होता चला जाएगा, इस तरीके के इसमें छेद कर दिए जाएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप वो लकड़ी का आयतन पूछ रहा है, लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, एक तो ये लकड़ी का आयतन ये घनाभ है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या है, जो कि क्या दे रखा है, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, ये तो आयतन आ गया किसका, पूरी लकड़ी का। अगर ये छेद ना हुए होते तब, लेकिन इसमें माइनस करने पड़ेंगे 4 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि 4 ही शंकु तो बन रहे हैं। शंकु का आयतन कितना, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर दे रखी है शायद, आर पता नहीं, व्यास दे रखा है, त्रिज्या देख लेना, आधी कर देना व्यास, 0.5 त्रिज्या लगा देना, एच की वैल्यू लगा देना और इसमें से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेट आप कर लेना, पाई की वैल्यू 22/7 लगा के, कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी लंबी हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। करना क्या है, पूरी लकड़ी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि छेद कर दिए हैं इसमें, लकड़ी निकल गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? कर लोगे इसको। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या दे रखा है, एक शंकु है, क्या है, शंकु, उल्टा रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर तक। ठीक है, बाल्टी टाइप का, ये बाल्टी ऐसी तो होती नहीं है, नुकीला थोड़ा ना होती है नीचे से, लेकिन ये है। ठीक है, इसमें ऊपर तक क्या भरा हुआ है, पानी। अब पानी तो वैसे तो कैसा होता है, नीला, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ लाल। क्या कह रहे हो, खून है ये तो इसमें मैंने पानी भर दिया है। ठीक है, इसमें पानी भर दिया, इसमें कुछ गोलियां डाली गई। अच्छा, उससे पहले उसकी डायमेंशन की बात कर लें। इसकी शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5, अरे रुक तो जाओ, ये 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ गोलियां डाली गई पानी, छोटी छोटी। ठीक है, जब गोलियां डाली गई तो गोलियां डालेंगी तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, हाँ, जितना गोलियों का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा भाई, जितना गोलियों का आयतन होगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। और निकला कितना, एक्चुअली 1/4 निकला है। कितना निकला है, 1/4, जो शंकु है उसका 1/4 पानी बाहर निकला है। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएगा, जो 1/4 पानी बाहर निकला है उसका आयतन बराबर गोलियों का आयतन। मानोगे इस बात को कि नहीं? देखो त्रिज्या आर किसकी, शंकु की। शंकु वैसे तो सी होता है, लेकिन मैंने शंकु के लिए ऐसे ही लिख दिया। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई किसकी, शंकु की, कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और वो भी लिख दे रहा हूँ, त्रिज्या किसकी, गोले की, गोला मतलब जी लिख दिया, कितनी देगी, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये छोटे छोटे गोले हैं, इनकी त्रिज्या है 0.5। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। 1/4, 1/4 शंकु का आयतन, 1/4 पानी तो निकल गया बाहर शंकु का, तो शंकु का आयतन का 1/4 बराबर किसके है, गोलियों का आयतन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? 1/4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3
पाई आर किसकी, शंकु का स्क्वायर, ऊंचाई शंकु की। गोलियों का आयतन माना, यहां पर लिख लो माना, वो गोलियों की संख्या भी तो पूछ रहा है, माना x गोलियां शंकु में डाली गई हैं। मैं केवल है लिख दे रहा हूं, पूरे लिख देना। माना x गोलियां शंकु में डाली गई हैं, तो x गोलियां, अच्छा एक गोली का आयतन तो होगा 4/3 पाई आर, आर किसका, गोली का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है किसका, गोले का। गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर किसकी है, गोले की, तो जी लिख दिया, आर जी। आर जी मतलब गोले का आर, ठीक है। लेकिन ये तो एक गोली का आयतन है ना, अगर ऐसी x गोलियां हैं तो गुणा x कर दूं भाई, एक गोली का आयतन तो इतना है ये, अगर ऐसी x गोलियां हैं तो x की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी, x की गुणा करनी पड़ेगी। तो x की गुणा मैंने कर दी। अब बस सॉल्व करना रह गया। 1/4, 1/3 से 1/3 काट दो, 1/4 पाई से पाई काट दो, क्या रह गया, आर किसका, आर शंकु का 5, 5 गुणा 5। अच्छा x कट गया पाई की जगह पे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मारने किसी को जाओ और पिट कोई और जाता है। मारना तो इस पाई को था, पिट कौन गया, x। आर का स्क्वायर 5 गुणा 5, h कितना है 8, x हमें पता नहीं है, पता करना है। ये 4 है और ये कितना है, आर जी कितना है 0.5 की पावर 3 है, तो 3 बार लिखा जाएगा 0.5, 0.5, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दूँ, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ गई, पॉइंट हटा के नीचे ये 5 हो गया। इधर ध्यान दो, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, 4 से 8 2 बार कट गया, क्या क्या रह गया, x को यहीं रहने दो। ये 10 गुणा 10 गुणा 10 इधर ले आओ, ऊपर पहुंचेंगे जाके, 10 गुणा 10 गुणा, और नीचे 4 है, 2 भी है क्या, 2 तो ऊपर है, 2 से तो ये काट दो 2 बार, तो 2 रह जाएगा नीचे। 2 से गया ये 5 बार, ये 100, 100 की 5 में करेंगे 500, x बराबर 500। 500 गोलियां डाली गई थी, मैंने तो 4 बनाई हैं, छोटी छोटी होंगी ना बहुत। 100 आ रहा आंसर, पक्का देख लो, तो कुछ ना कुछ देखो, कहीं कैलकुलेशन में कुछ किया होगा। आयतन, आयतन जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि पानी हटा रही हैं गोलियां या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आयतन की बात होगी। आंसर कितना है, 100 आ रहा है, तो कहाँ गलती हो गई फिर। 5 कुछ एक्स्ट्रा हमने लिख दिया कहीं से, हाँ क्या क्या, एक 5 रह गया ना, ये वाला 5 रह गया, इसको 5 नीचे आएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, 100 आंसर आएगा। 100 गोलियां डाली गई थी, समझ गए कि नहीं। आसान था बिल्कुल, आप लोग कर नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप लोग करना नहीं चाहते हो, दिमाग लगाना नहीं चाहते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो कोई बढ़िया सा। अभी देखो जो छठा क्वेश्चन है उसमें सीधे सीधे आयतन निकालना है आपको। जब आयतन निकाल दोगे ना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का द्रव्यमान दे रखा है, कितना 8। 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 8 ग्राम। तो जितना भी आंसर आए उसका गुणा कर देना 8 में, तो द्रव्यमान पता चल जाएगा। हम तो आयतन निकालेंगे, आयतन में क्या करोगे, 8 की गुणा कर दोगे, तो द्रव्यमान पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 8 की गुणा करनी है। क्वेश्चन देख लेना, पढ़ना स्टार्ट करना, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा था मैं। क्वेश्चन अब सीधे 8वें पे आ जाओ आप। ये दे रखा है आपको, इसमें पानी भरा जाएगा, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, नीचे जो गोलाकार है, हाँ 8, इसका गोलाकार भाग जो है
इसका 8.5 त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 पॉइंट, और इसका व्यास दे रखा होगा गोला गर्दन का, कितना दे रखा है गर्दन का व्यास बताओ, तो त्रिज्या 1 होगी फिर तो। और ये गर्दन की ऊंचाई कितनी है, हाँ 8 सेंटी, बहुत ऊंची है गर्दन, ये गर्दन तो है इसकी। पक्का सब सही बताया है ना, देख लो बाद में आपके। इसका व्यास है 8.5, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 8.5 का आधा। समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर है 8। आर क्या गोला, आर गोला कितना दे रखा है 8.5 डिवाइड बाई 2, वैसे व्यास दे रखा था लेकिन हमने इसको त्रिज्या बदल दिया। आर क्या बेलन, बेलन का क्या बी बना दूं, आर बेलन कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और एच बेलन कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सही बात है यहाँ तक, बोलो क्लियर है। अब हमें तो चाहिए सबका आयतन, सबका आयतन मतलब बेलन का आयतन और गोले का आयतन, दोनों को जोड़ना है बस। तो पूरे बर्तन का आयतन, बर्तन का आ, बर्तन का आ बराबर बर्तन का आ बराबर बेलन का आ प्लस गोले का आ, ठीक है। तो बेलन का आ क्या होगा, फॉर्मूला क्या है बेलन के आ का, पाई आर स्क्वायर एच, आर किसका बेलन का, एच किसका बेलन का। गोले का आ कितना होता है 4/3 पाई आर गोले की पावर 3। तो पाई तो कॉमन है, कॉमन ले ले रहा हूं मैं, ठीक है। आर, आर कितना दे रखा है इसका बेलन का 1, तो 1 गुणा 1। एच कितना दे रखा है बेलन का 8, तो 8 सब सेंटीमीटर में दे रखा होगा, ये और देख लेना एक बार। 4/3 पाई तो कॉमन गया, आर जी गोले का कितना है 8.5/2, तो 3 बार लिखा जाएगा यही चीज। क्यों 3 बार लिखा मैंने, क्योंकि पावर 3 है इसलिए 3 बार लिखा मैंने ये। अब करेंगे इसको हम सॉल्व, 22/7 पाई का, हाँ अरे यार 3.14, ठीक है करो सॉल्व। है तो कैलकुलेशन अजीब सी, 2 दूनी 4, ठीक है। 5 3 से कटेगा, नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे फिर, पहले तो एक काम कर लो, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लो, यहाँ भी पॉइंट हटा के 10 लिख लो, यहाँ भी पॉइंट हटा के, ये 2 तो रह ही गया अभी। हाँ अरे 8.5 पूरा है, ऐसे 8 थोड़े ना कटता है, तो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा ली, ठीक है। 5 से काट दो ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 17 बार, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 17 बार, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 17 बार। एलसीएम लूंगा मैं, पता है क्या 3 2 2 4 कितना हो गया ये 6 6 दूनी 12 12 12 चौक 48 48 एलसीएम आ गया। तो इस 48 की 8 में गुणा हो जाएगी, 8 48। इधर क्या क्या है 17 गुणा 17 गुणा 17, 17 गुणा 17 में होगी तो कितना आएगा, हाँ 16 का स्क्वायर 256, 17 289, 289 की 17 में गुणा और कर दो, बताओ जल्दी से क्या आएगा, मुझे नहीं आता 17 का टेबल। कितना आया ये 4900। इसकी गुणा करो फटाफट, इसकी गुणा और करो जल्दी से, 3.14, अरे करो वैसे तो 48 का 8 में गुणा और कर दो, हाँ 3 8 49 13 नीचे 48, जोड़ोगे इनको, जोड़ के बता दो कितना आएगा, 4 और 3 7, 8 और 1 9,
3 और 9 12 का 2, अरे ऐसे कैसे कट रहा है, रुक जाओ। 3 और 9 भुलवा दिया यार तुमने, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, और नीचे क्या आ गया, 2 से कटेगा बस ये, 2 से ये कटेगा 24 बार, और 2 से ये कटेगा 1 बार, फिर 1 शेष जाएगा 5 बार, फिर 1 जाएगा 7 बार। इसके अलावा ये कुछ कटेगा नहीं, और कैलकुलेशन है थोड़ी ऐसी बेकार सी। अब क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे, आपको करना है इसका इसमें गुणा और फिर देनी है 24 से भाग। मैं तो नहीं कर रहा, आप ही करोगे ये। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, वो ये कह रहा है, इस एक लड़के ने इसका और आंसर निकाला है, मैं नहीं कह रहा, किताब कह रही है। आपको चेक करना है क्या उसका आंसर सही है या गलत, मतलब आंसर दे रखा है कुल मिला के आपको कितना, 345, कितना है, कितना, 300। आपको चेक करना है कि यही आंसर आएगा, एग्जैक्ट ये तो नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये तब इसको कैलकुलेट करोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है।